वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी सर्कल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। क्या? संथाल विद्रोह बताने वाले हैं। तो संथाल विद्रोह में हम लोग देखेंगे यह विद्रोह कब से कब तक चला है। तो यह विद्रोह 1855 से 1856 तक चला है, ठीक है। तो इसमें किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और किन लोगों ने योगदान दिया है इस विद्रोह में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। किस कारण से यह विद्रोह हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या कि यह विद्रोह, इस विद्रोह संथाल जो विद्रोह, इस विद्रोह को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहला, इस विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, प्रथम जन क्रांति के नाम से जानते हैं, संथाल का प्रथम क्रांति के नाम से भी जानते हैं और संथाल हूल के भी नाम से जानते हैं और सिद्धू कानू विद्रोह का नाम से जानते हैं। इससे मतलब हम लोग कितने नामों से जानते हैं? 1 2 3 4 5 नामों से हम लोग इस विद्रोह को जानते हैं, ठीक है। ये हो गए संथाल विद्रोह के नाम, ठीक है। अब बताते हैं इस विद्रोह का अर्थ क्या है। तो इस विद्रोह का अर्थ है क्रांति, ठीक है। इस विद्रोह का अर्थ क्या है? क्रांति लाना, विद्रोह करना, आंदोलन करना। ये विद्रोह का मुख्य रूप है, ठीक है, इसका अर्थ है। तो आगे हम लोग देखते हैं इस विद्रोह का कारण, किस कारण से हुआ यह संथाल विद्रोह, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह विद्रोह अंग्रेज़ों, ठीक है, अंग्रेज़ जो थे एवं क्षत्रिय महाजन जनों द्वारा संथाल क्षेत्र पर अत्याचार, जो अंग्रेज़ थे और क्षेत्रीय महाजन थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा था? संथाल क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों पर क्या किया जा रहा था? अत्याचार किया जा रहा था। अब किस किस चीज़ पे अत्याचार किया जा रहा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला था महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर शोषण किया जाता था। संथालों का ज़मीन हड़पना, जो संथाल लोग थे उन लोगों का ज़मीन हड़प लिया जाता था, उसे बेदखल कर दिया जाता था संथाल लोगों को, ठीक है, ज़मीन से, उनकी ज़मीन से। संथालों से अधिक लगान वसूली करना, जो संथाल लोग थे उनकी भूमि से, जो उनके पास भूमि रहती थी उन लोगों की भूमि से अधिक लगान वसूलते थे, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो संथाल लोग थे उन लोगों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा था, बहुत ही अत्याचार किया जाता था। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है संथालों की उनकी ज़मीन से बेदखल करना, जो संथाल की अपनी भूमि थी, उनकी ज़मीन थी, उन पे जो खेती करते थे उन लोगों का क्या किया जा रहा था? उनका पर्सनल जो ज़मीन था उनकी ज़मीन छीन लिया जा रहा था और उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, अपनी ही ज़मीन से उन लोगों को बेदखल कर दिया जा रहा था और ज़मीन महाजनों एवं ज़मींदारों को देना, ठीक है। और क्या किया जाता था? उस ज़मीन को महाजनों एवं ज़मींदारों को दे दिया जाता था। इस विद्रोह का नेता, जब यह विद्रोह पूरा फैल गया, इस तरह जुर्म होने लगा, तो इस विद्रोह के नेता बने, प्रमुख नेता बने, ठीक है। इस विद्रोह के नेता 4 संथाल भाई प्रमुख थे, ठीक है। इस विद्रोह के नेता कितने भाई प्रमुख थे? 4 संथाल भाई प्रमुख थे। तो इसमें जो मेन थे, सबसे प्रमुख थे वह सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है, यह लोग प्रमुख थे, ठीक। इसके सहायक के रूप में कौन थे? इसके सहायक के रूप में चांद और भैरव थे, यह इन्हीं के भाई थे, ठीक है। तो चांद और भैरव ये इनके सहायक हो गए दोस्तों, और इनकी बहनें भी थी। तो इनकी बहनें कौन थी? फूलो और झुनो, ठीक है, फूलो और झुनो इनकी कौन थी? बहन थी। ये हो गए संथाल, ठीक है, 4 संथाल भाई प्रमुख थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू प्रमुख थे और सहायक चांद भैरव और इसकी बहन फूलो झानू थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद 30 जून 1855 को, ठीक है, इसके बाद 30 जून 1855 को भोगनाडी नामक गांव में एक सभा रखी गई। क्या रखी गई? एक सभा रखी गई जिसमें 400 गांव के लोग और 6000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। भोगनाडी नामक गांव में एक सभा रखी गई जिनमें 400 गांव के लोगों ने वहां पे उपस्थित हुए और 6000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया, ठीक है। और यहीं पर उन लोगों ने निर्णय लिया कि सिद्धू राजा रहेगा और कान्हू मंत्री रहेगा और चांद प्रशासक रहेगा। तो सिद्धू को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया। ये हो गए। और आगे भैरव, जो भैरव था उसको
भैरव को क्या बनाया गया, सेनापति बनाया गया, ठीक है, उसको सेनापति चुना गया। तो इस विद्रोह में नारा दिया गया कि अपना देश अपना राज। क्या नारा दिया गया, अपना देश अपना राज, हम लोगों का अपना देश होगा और अपना ही राज होगा, किसी का दूसरे लोगों का राज नहीं होगा। तो इन लोगों ने यह नारा दिया। तो इस नारे के बाद क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेज और महाजन, पुलिस, जमींदार, सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया, ठीक है। यह नारा किन लोगों के प्रति दिया, अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, महाजन के प्रति, जो इन लोगों पर शोषण किया कर रहे थे, ठीक है, शोषण कर रहे थे, इन लोगों के नाश के लिए यह नारा दिया गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। सभी लोग इस विद्रोह में क्या पड़े, कूद पड़े, इस विद्रोह में कूद पड़े। जितने भी आदिवासी लोग थे, जितने भी गांव के लोग थे, सारा लोग इस विद्रोह में कूद पड़े और खूब जमकर भाग लिया। और इस विद्रोह में की आग हजारीबाग तक पहुंच गई, ठीक है। इस विद्रोह की आग कहाँ तक पहुंच गई, हजारीबाग। तो हजारीबाग तक आग पहुंच गई। तो हजारीबाग से नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो हजारीबाग से नेतृत्वकर्ता थे लुबाई मांझी, ठीक है। तो हजारीबाग से नेतृत्वकर्ता पहला कौन थे, लुबाई मांझी, फिर दूसरा थे गोरा मांझी, तीसरा थे अर्जुन मांझी। ये हो गए हजारीबाग से नेतृत्वकर्ता, ठीक है। आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनरल लॉयड और मेजर बारो ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यह जो विद्रोह हो रहा था, इन लोगों ने उधर चार भाइयों ने अपने 4 भाइयों को चुना गया और इधर हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे थे लुबाई मांझी, गोरा मांझी, अर्जुन मांझी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनरल लॉयड और मेजर बारो ने इस विद्रोह को क्या किया, दबाने का प्रयास किया, लेकिन किंतु मेजर बारो हार गया, ठीक है। क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। इस हार के बाद अंग्रेज और उग्र हो गए, मतलब और गुस्सा हो गए उन लोगों के प्रति, संथालों के प्रति, ठीक है। परिणाम तक क्या हुआ, लास्ट में दिसंबर 1855 को क्या हो गया, दिसंबर 1855 को सिद्धू पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया, सिद्धू पकड़ा गया। कब पकड़ा गया, दिसंबर 1855 को, ठीक है। और पकड़ा गया, उसके बाद क्या हो गया, फांसी पर लटका दिया गया। किसको लटका दिया गया फांसी पे, सिद्धू को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद 1855 में ही चांद और भैरव को बढ़ेत में गोली मार दिया गया। 1855 में ही चांद और भैरव को बढ़ेत में गोली मार दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। ये मर गए हैं, शहीद हो गए हैं दोस्तों, मर नहीं गए, शहीद हो गए। वहीं 23 फरवरी 1856 को कान्हू को फांसी दे दिया गया, ठीक है। वहीं क्या हो गया, जो कान्हू था उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया 23 फरवरी 1856 को, ठीक है। और 23 फरवरी 1856 को अपने ही बोगनाडी गांव के ठाकुरबादी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। इन्हें 23 फरवरी 1856 को अपने ही गांव में, जो इनका अपना ही गांव भोगनाडी गांव था, उसके ठाकुरबादी परिसर में क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंततः यह विद्रोह समाप्त हो गया और इसी नरसंहार के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोग शहीद हुए। तो इस विद्रोह को हम लोग नरसंहार के कारण इस विद्रोह को क्या कह सकते हैं, हम लोग खूनी विद्रोह भी कह सकते हैं। उसके बाद 1856 में इस क्षेत्र में यूल रूल नामक पुलिस व्यवस्था बहाल किया गया, ठीक है। कौन सी व्यवस्था बहाल किया गया, यूल रूल नामक व्यवस्था बहाल किया गया। उसके बाद और क्या हुआ, गांव के मुखिया को पुलिस की शक्तियाँ दे दी गई। जो गांव का मुखिया था, पुलिस गांव का मुखिया को क्या, किसकी शक्तियाँ दे दी गई, जो पुलिस के पास पावर था उसकी शक्तियाँ किनको दे देगी, गांव के मुखिया के पास। जो पुलिस के पास शक्तियाँ थी अब मुखिया के पास हो गया, ये शक्तियाँ दे दी गई और इस तरह से यह विद्रोह समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर, और अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।